नंबर है 920। तो ये एक ऐसा इंश्योरेंस प्लान है जिसमें आपको पॉलिसी के दौरान कुछ पैसे मिलते रहते हैं। साथ ही साथ जब आपकी पॉलिसी खत्म होती है तो उस समय भी आपको मैच्योरिटी का अमाउंट मिल जाता है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कौन कौन इस पॉलिसी को ले सकते हैं। उसके बाद एक एग्जांपल लेके हम समझेंगे कि इस पॉलिसी में आपको कितना प्रीमियम पे करना होगा और कितना अमाउंट इसमें आपको मिल जाता है। इसी के साथ साथ हम डेथ बेनिफिट भी जानेंगे कि अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस केस में नॉमिनी को क्या क्या बेनिफिट मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मिनिमम एज की, यानी कि अगर आप ये इंश्योरेंस प्लान लेना चाहते हैं तो कम से कम उम्र आपकी इसमें कितनी होनी चाहिए। तो वो एज यहाँ पे दी गई है 13 साल की, यानी कि अगर आपकी उम्र 13 साल या 13 साल से ज़्यादा की है तो आप इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकते हैं। उसके बाद बात आती है मैक्सिमम एज की, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए इस इंश्योरेंस प्लान को लेने के लिए। तो वो यहाँ पे उम्र दी गई है 50 साल की, यानी कि अगर आपकी उम्र 13 साल से लेके 50 साल तक की है तो आप इस इंश्योरेंस पॉलिसी को ले सकते हैं। उसके बाद बात आती है पॉलिसी टर्म की, यानी कि जो ये आपका इंश्योरेंस प्लान है वो कितने साल तक चलेगा। तो वो टर्म यहाँ पे दी गई है 20 साल की, यानी कि आपकी जो इंश्योरेंस पॉलिसी चलेगी वो टोटल 20 साल के लिए रहेगी। उसके बाद बात आती है प्रीमियम पेइंग टर्म की, यानी कि इस पॉलिसी में आपको कितने साल पॉलिसी का प्रीमियम पे करना होगा, या हम कह सकते हैं कि आपको कितने साल इस पॉलिसी में किस्त भरनी होगी। तो वो टाइम पीरियड यहाँ पे दिया गया है 15 साल का, यानी कि आपको आपकी पॉलिसी में सिर्फ और सिर्फ 15 साल प्रीमियम पे करना होगा। 5 साल के लिए यहाँ पे आपको छूट मिल जाती है। सिर्फ और सिर्फ 15 साल आपकी पॉलिसी का प्रीमियम आपको इसमें भरना होगा। उसके बाद हम बात करते हैं सम एश्योर्ड की, यानी कि कम से कम बीमा आप इसमें कितने रुपए का ले सकते हैं। तो वो अमाउंट यहाँ पे दिया गया है 1 लाख रुपए का। 1 लाख रुपए का बीमा आप कम से कम इसमें ले सकते हैं। 1 लाख रुपए का मतलब ये नहीं है कि आपको इसमें 1 लाख रुपए देने होंगे। इसके बेसिस पे जो भी आपका पॉलिसी का प्रीमियम है, मैच्योरिटी है, डेथ बेनिफिट है, वो सब कैलकुलेट किए जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं मैक्सिमम सम एश्योर्ड की, यानी कि ज्यादा से ज्यादा बीमा आप इसमें कितने रुपए का ले सकते हैं। तो यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं दी गई है, जितने रुपए का भी आप इसमें बीमा लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। हालांकि ये आपकी इनकम पे डिपेंड करता है कि आपकी इनकम प्रूफ के अकॉर्डिंग LIC इसमें आपको कितना ज्यादा से ज्यादा बीमा आपको देती है। तो आइए अब इस इंश्योरेंस प्लान को एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। एग्जाम्पल समझने के लिए मान लेते हैं जो आपकी एज है वो 30 साल की है और आप इसमें 10 लाख रुपए का बीमा इसमें लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम पॉलिसी टर्म की बात करें तो हमने देखा था ये जो इंश्योरेंस प्लान है वो 20 साल के लिए है। और अगर हम बात करते हैं प्रीमियम पेइंग टर्म की तो 15 साल यहाँ पे आपको अपनी पॉलिसी में प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। तो यहाँ पर जो अभी आपकी एज है वो 30 साल हो चुकी है और यहाँ पर आने वाले 15 साल यहाँ पे आपको अपनी पॉलिसी में प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। तो यहाँ पर हम प्रीमियम की कैलकुलेशन देखते हैं तो पहले साल आपको लगभग 77,871 रुपए पे करने होंगे। उसके बाद बाकी के बचे सालों में आपको लगभग 76,195 रुपए हर साल पे करने होंगे। तो यहाँ पर जब तक आपकी उम्र 45 साल की होगी तब तक यहाँ पे आपको पॉलिसी के प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। उसके बाद बाकी के बचे 5 साल यहाँ पर आपको कोई भी प्रीमियम पे नहीं करना है। जब आपके यहाँ पे 50 साल पूरे हो जाते हैं तो यहाँ पर आपकी पॉलिसी खत्म हो जाती है, यानी कि इस पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाती है। आइए अब बात करते हैं कि इसमें आपको कितना अमाउंट मिल जाता है। तो यहाँ पर ये एक मनी बैक पॉलिसी है, तो आपको पॉलिसी के दौरान यहाँ पे कुछ मनी बैक मिलता है। तो यहाँ पर आपको हर 5 साल में आपके सम एश्योर्ड का 20% अमाउंट दिया जाता है। तो आपके जब पॉलिसी के 5 साल खत्म हो जाएंगे, यानी कि जब आपकी उम्र 35 साल की हो जाएगी, तो उस समय आपको यहाँ पर 10 लाख रुपए का 20% अमाउंट मिलेगा, जो कि 2 लाख रुपए होता है। उसके बाद जब आपकी पॉलिसी के 10 साल हो जाएंगे तो यहाँ पे 2 लाख रुपए मिलेंगे। इसी तरह से जब आपकी पॉलिसी के 15 साल पूरे होंगे तो यहाँ पे फिर से आपको 2 लाख रुपए मिलते हैं। और जब आपकी पॉलिसी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, यानी कि जब आपकी पॉलिसी के 20 साल पूरे हो जाएगी, तो उस समय आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाती है और आपको यहाँ पर लगभग 12,20,000 रुपये का अमाउंट मिल जाता है।
उसके बाद जो आपकी पॉलिसी है वो यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर आपको हर 5 साल में मनी बैक मिल जाता है, जो कि आपके सम एश्योर्ड का 20% होता है। तो 2-2 लाख रुपए करके हमें 3 बार इसमें मिल जाते हैं। इसके साथ साथ जब मैच्योरिटी होती है तो उस समय 12,20,000 रुपए के करीब अमाउंट इसमें आपको मिल जाता है, जिसमें 4 लाख रुपए का आपका सम एश्योर्ड होता है। इसके साथ साथ 7,80,000 रुपए का बोनस होता है और 40,000 रुपए का इसमें आपका फाइनल एडिशनल बोनस होता है। तो ये टोटल मिला के 12,20,000 रुपए आपको पॉलिसी की मैच्योरिटी होने पर मिल जाते हैं, यानी कि जब आपके 20 साल पूरे होते हैं तो उस समय मिल जाते हैं। तो अगर हम टोटल रिटर्न की बात करें तो आपको 2-2 लाख रुपए करके 6 लाख रुपए मिल जाते हैं, जो कि पॉलिसी के दौरान आपको मिलते हैं। इसी के साथ साथ मैच्योरिटी होने पर 12,20,000 रुपए भी आपको मिल जाते हैं। तो ये टोटल 18,20,000 रुपए का अमाउंट आपको इसमें मिल जाता है। अगर हम बात करें कि टोटल हमने कितना प्रीमियम पे किया है 15 सालों के दौरान, तो हमने टोटल इसमें 11,44,601 रुपए का अमाउंट इसमें प्रीमियम का पे किया है। तो ये हमने बेनिफिट जब देखे हैं जब पॉलिसी होल्डर के साथ कोई भी दुर्घटना नहीं होती है। आइए अब एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि अगर इस पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस केस में क्या क्या बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तो अभी जो आपकी उम्र है वो 30 साल की हो गई है। हम एग्जांपल समझने के लिए मान लेते हैं जब पॉलिसी होल्डर की उम्र 37 साल की हो जाती है तो उस समय उसकी डेथ हो जाती है। तो आइए देखते हैं कि उस समय क्या क्या बेनिफिट इनको मिल जाते हैं। तो जब भी पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो उस समय डेथ बेनिफिट्स मिलते हैं, यानी कि जो भी पॉलिसी होल्डर का नॉमिनी है उसको डेथ का क्लेम मिल जाता है। तो डेथ के समय यहाँ पर जो भी आपका सम एश्योर्ड होता है उसका 125% मिलता है। साथ ही जितने साल भी आपकी पॉलिसी चली है उसका बोनस अमाउंट दिया जाता है और फाइनल एडिशनल बोनस दिया जाता है। तो हमारे एग्जाम्पल में समझें तो 37 साल की एज में अगर उनकी डेथ होती है तो यहाँ पर हमारे सम एश्योर्ड का 125% हम देखते हैं तो 12,50,000 रुपए का अमाउंट सम एश्योर्ड का मिलता है। इसी के साथ साथ लगभग